हेलो दोस्तों। आज हम इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस को आप सबके बीच लेकर आए हैं। आइए आज देखते हैं आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हड़प्पा संबंधित है किस नदी से? सतलज नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या घग्गर नदी से? किस नदी से संबंधित है? तो हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है। हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। कब इन्होंने उत्खनन किया था? 1921 ईस्वी में। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति साक्ष्य के रूप में मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा का जो समयकाल, हड़प्पा सभ्यता का समयकाल जो माना गया है, सर्वमान्य है, वो लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व का माना गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल के में हुआ था? तो ऑप्शन है बिंबिसार, उदयभद्र, शिशुनाग या अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो शिशुनाग, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना होती है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ये है जीवक साहब, किसके दरबार से संबंधित थे? ये किसके दरबार से संबंधित थे, ये प्रश्न है हमारा। हमारा ऑप्शन है बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बिंबिसार। जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। ये चंडप्रद्योत के दरबार में भी चिकित्सा कार्य हेतु गए थे। बिंबिसार और चंडप्रद्योत एक दूसरे के मित्र थे, ठीक है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश, ठीक है। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? प्रशासन से, विधि शास्त्र से, व्याकरण से, व्याकरण एवं काव्य से या उपयुक्त सभी से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्याकरण एवं काव्य से, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे? इनके रचयिता का भी नाम तोल्काप्पियम ही था। तोल्काप्पियम, ये तोल्काप्पियम कौन थे? ये महर्षि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। कौन? तोल्काप्पियम, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? इसके हमारे ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। अगर आपको हमारा वीडियो कुछ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करते चलिएगा। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर। शमसुद्दीन शाह हमारे ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन, सिकंदर शाह या जैनुल आबिदीन। इन चारों में जो हमारा सही उत्तर है वो है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा ऑप्शन है राम सिंह, हरि सिंह, मती सिंह या श्याम सिंह। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हरि सिंह।
हरि सिंह जो थे वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, और इनके जो प्रथम शासक थे या कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव। ये कर्नाट वंश का जो शासनकाल है इसे मिथिला का स्वर्णकाल भी कहते थे। मिथिला का स्वर्णकाल माना जाता है कर्नाट वंश की शासनकाल को। और इन्होंने कर्नाट वंश के शासकों ने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंजी व्यवस्था, या इसे हम कह सकते हैं वंश वृक्ष। इन्होंने वंश वृक्ष बनाना शुरू किया था, या वंशावली भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? हमारा ऑप्शन है भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या भगवती सरस्वती। तो इन चारों में जो हमारा सही उत्तर है वो है भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो भगवती सरस्वती हैं। भोजशाला मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश का धार जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? परमार वंश के राजा भोज ने। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी वाग्देवी सरस्वती हैं। परमार राजा भोज ने यहाँ संस्कृत पाठशाला या विद्यालय कह सकते हैं का निर्माण कराया था। अब ये कमाल मौला मस्जिद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए जो टैक्स दिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो हमारा ऑप्शन है बीदक भागम, हिरण्य, उदारंग या ऊपरनिका। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बीदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बीदक भागम कहते थे। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य या शासनकाल किसका था? तो सबसे प्रभावशाली शासन जिन्होंने किया वो थे सातवाहन। ठीक है, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। उससे पहले देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। सातवाहन का जो शासन का जो एरिया था वो ये रहा, दक्षिण भारत का मुख्य भाग। सातवाहन वंश का संस्थापक जो थे वो कौन थे? सिमुक या सिप्रक। इन्होंने कंद वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है खासूल खां, एसुगई, तेमुचिन या ओगदी। तो चंगेज खां का जो मूल नाम था वो था तेमुचिन। ठीक है, बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर लंग तो जानते ही होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, इनसे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं उसे देख लेते हैं। ये तैमूर लंग जो थे और नासिरुद्दीन महमूद के काल में भारत पर आक्रमण किए थे और दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर दिया था। और इसके जाने के बाद यहाँ पर सैयद वंश की शासन शुरू हुई थी। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं हमारा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? हमारा ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। ये जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था, या यूँ कहें तो राणा कुंभा ने ही निर्माण करवाया था इसका। क्यों करवाया था आइए देखते हैं।
राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने मालवा के सुल्तान हुसंग शाह को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में अपने इष्ट देव विष्णु के निमित्त यह कीर्ति स्तंभ बनवाया था। ये जो स्तंभ है वो 37.19 मीटर ऊंचा है तथा 9 मंजिलों में विभक्त है। ये थे राणा कुंभा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? जहांगीर जो थे उन्होंने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिए थे? तो हमारा ऑप्शन है अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मोड़ा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। तो जहांगीर ने जिसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी वो थे विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवाद था उसका संकलन किस नाम से जाना जाता है? सबद, अमरमूल या साखी या रमैनी? तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवाद था उसे अमरमूल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह सयानी या बदरुद्दीन तैयब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। और जो प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम अध्यक्ष वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? उस जगह का नाम बताना है, उस देश का नाम बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है अफ़गानिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की जो मुख्यालय था वो था सैन फ्रांसिस्को में। इसके संस्थापक जो थे वो सोहनलाल भाकना थे। सोहनलाल भाकना। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो हम लाला हरदयाल को टिक करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है R.C. मजूमदार, A.B.S.B. चौधरी, V.D. सावरकर, विपिन चंद्र पाल। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके जो लेखक थे उनका नाम था B.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इसका जो ऑप्शन है हमारे पास चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय। तो साराबंदी आंदोलन जिनके नेतृत्व में हुआ था उनका नाम है सरदार पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं 20वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर। देखते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी या गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ये रहे दादा भाई नौरोजी,
ग्रांड ओल्ड मैन। तो इस तरह से हम प्रत्येक विषय के लगातार टॉप क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।